हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे, जब भी पत्रिका में बृहस्पति थर्ड हाउस में आके वक्री हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनका क्या फल आपको प्राप्त होगा। अब हम लॉजिकली समझिएगा, ज्ञान के कारक बृहस्पति जब भी तीसरे घर के अंदर वक्र हो जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है कि रेट्रोगेशन के टाइम पे व्यक्ति की एजुकेशन में कई तरह की दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है। वैसे तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, बहुत तेजी से ज्ञान को ग्रैब करने की क्षमता रखता होगा, लेकिन जब उसे पेपर पे लिखने की बात आएगी, जब एग्जाम की बात आएगी, तो मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि मुझे कुछ आता नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस तरह की मानसिक भ्रांति आ जाती है। लेकिन नॉलेज के मामले में वो कभी कम नहीं होता है, ज्ञान उसके पास भरपूर होगा। छोटी छोटी यात्राएं बिना बात की लगी रहती है, मन अशांत रहता है। आपको खुद नहीं पता आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं वो लॉजिकल भी है कि नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल गए, आप समझ ही नहीं पा रहे मैं क्यों निकला। तो ऐसी यात्रा है जिसका कोई लेन देन ही नहीं है, बस आप कर रहे हैं। धर्म कर्म में रुचि होती है, या तो व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाएगा या फिर धर्म कर्म से कटने लगेगा। दोनों तरह की बातें हो जाएगी, बिना बात के व्यय बढ़ जाते हैं। अनएथिकल वे में व्यक्ति हर छोटी चीजों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कई बार रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। अब थर्ड हाउस के अंदर यदि मेरा बृहस्पति रेट्रोग्रेड बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप नॉलेज तो गेन करते हो, लेकिन अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को पक्का रखिएगा कि जब भी आप किसी एग्जाम में बैठे तो आपका मन विचलित रहा हो, अर्थात उस ज्ञान को आप उस पेपर पे पूरी तरह से लिख सके, आप सही तरह से एग्जाम दें, मन में भ्रांति ना रखें। अब काल पुरुष के तीसरे भाव में अगर वहां बात करें मिथुन राशि होती है, ड्यूअल साइन आ जाता है, तो व्यक्ति के मन में एक ड्यूअलिटी बनी रहती है, गलत कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा मुझसे। तो इन सभी भ्रांति से बाहर निकले और अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।